लद्दाख की धरती हिमालय की गोद में बसी वो जगह है जहां पहाड़, बर्फ और नदियां मानव सभ्यता के धैर्य और साहस का प्रतीक बनकर खड़ी हैं। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ तो लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा मिला। उस समय यह कदम विकास और प्रशासनिक सुविधा के नाम पर उठाया गया था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ लोगों ने महसूस किया कि इस व्यवस्था ने उन्हें रिप्रेजेंटेशन और ऑटोनॉमी से वंचित कर दिया है। लेजिस्लेटिव असेंबली न होने के कारण लोकल लोग अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम नहीं हैं और सभी महत्वपूर्ण फैसले सीधे दिल्ली से लिए जाते हैं। यही वह बिंदु था जहां से असंतोष की शुरुआत हुई। लेह और कारगिल दोनों की कम्युनिटीज़ ने मिलकर अपनी आवाज़ बुलंद की। लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जैसे संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनकी प्राथमिक मांगें हैं फुल स्टेटहुड, 6th शेड्यूल स्टेटस, अलग पब्लिक सर्विस कमीशन और 2 लोकसभा सीटें। उनका मानना है कि बिना स्टेटहुड के वे हमेशा केंद्र पर निर्भर रहेंगे और 6th शेड्यूल के बिना उनकी ज़मीन, जॉब्स और कल्चर बाहरी दबावों के बीच में सुरक्षित नहीं रहेंगे, मतलब कि असुरक्षित रहेंगे। यही कारण है कि उन्होंने पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन से लेकर हंगर स्ट्राइक तक का सहारा लिया। इसके लिए जो प्रसिद्ध इनोवेटर हैं सोनम वांगचुक, उन्होंने अनशन भी किया। इस आंदोलन का वो प्रतीक बन गए, जिससे नेशनल अटेंशन बढ़ा और उन्होंने नेशनल अटेंशन को खींचा। लेकिन सरकार और जनता के बीच जो डायलॉग हुआ वो अधूरा और धीमा साबित हुआ। हाई पावर्ड कमेटी और सब कमेटी बनी, लेकिन डिसिसिव आउटकम नहीं निकला। इससे लोगों ने यह धारणा बन गई कि सरकार केवल समय टाल रही है। यूथ और स्टूडेंट्स ने इसे अपने फ्यूचर से जोड़ा और उनके बीच फ्रस्ट्रेशन गहरा गया। यही कारण है कि हाल ही में प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए, पुलिस के साथ में क्लैशेस हुए, सरकारी गाड़ियों में आग लगी और दुखद रूप से 4 लोगों की जान भी चली गई। यह डेवलपमेंट इस बात का संकेत है कि अनरिजॉल्व्ड ग्रीवांसेस किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को अस्थिर कर सकते हैं। इन डिमांड्स को पूरा करने में कई बाधाएं हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल दोनों के लिए संसद से अमेंडमेंट या नए कानून की आवश्यकता है, जो केवल राजनीतिक कंसेंसस से संभव है। दूसरा, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव लिमिटेशन है, क्योंकि यूटी होने के नाते डिसीजन मेकिंग पावर सीमित है। तीसरा, लेह और कारगिल की रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटीज़ भी बाधा बनती है। लेह की बुद्धिस्ट मेजॉरिटी और कारगिल की सिया मुस्लिम मेजॉरिटी कई मुद्दों पर अलग अलग दृष्टिकोण रखती है, जिससे यूनिफाइड वॉइस सामने लाना कठिन हो जाता है। गवर्नमेंट की भी अपनी चिंताएं हैं। बॉर्डर सेंसिटिव रीजन होने के कारण नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न अहम है। केंद्र का तर्क है कि अगर बहुत अधिक ऑटोनॉमी दे दी जाएगी तो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट और स्ट्रैटेजिक कंसर्न प्रभावित हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जॉब और लैंड राइट्स के मुद्दों पर आउटसाइडर और लोकल्स के बीच बैलेंस बनाना भी चुनौतीपूर्ण है। यही कारण है कि अब तक सभी डिमांड्स को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया गया है। फिर भी समाधान संभव है यदि लोकल ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट मिलकर एक कॉमन प्रपोजल तैयार करें, जिसमें स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की स्पष्ट रूपरेखा हो, उसका सोशल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इम्पैक्ट स्टडी हो, तो संसद में एक ठोस बिल लाने की नींव रखी जा सकती है। रेगुलर एंड ट्रांसपेरेंट डायलॉग होना चाहिए। एजेंडाज और टाइमलाइंस पब्लिक किए जाएं ताकि ट्रस्ट डेफिसिट कम हो। पॉलिटिकल कंसेंसस भी जरूरी है ताकि रूलिंग और अपोजिशन दोनों इस मुद्दे को नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखें। सबसे अहम है कि प्रोटेस्ट पीसफुल बने रहें। वायलेंस से न केवल इनोसेंट लाइफ्स का नुकसान होता है, बल्कि सरकार पर भी रॉन्ग मैसेज जाता है। अगर जनता शांतिपूर्वक डिमांड रखे और सरकार सिंसियरिटी से रिस्पॉन्स दे तो मिडिल ग्राउंड निकाला जा सकता है। इस तरह स्टेटहुड, 6th शेड्यूल और अन्य मांगे केवल एस्पिरेशंस नहीं बल्कि प्रैक्टिकल रियलिटी बन सकती हैं। लद्दाख की जनता का संघर्ष सिर्फ पॉलिटिकल डिमांड नहीं बल्कि आइडेंटिटी और सर्वाइवल की लड़ाई है। वहाँ के लोग चाहते हैं कि उनकी लैंग्वेज, कल्चर और लैंड सुरक्षित रहे और उनके युवाओं को जॉब और अपॉर्चुनिटीज़ मिले। डेवलपमेंट तभी मीनिंगफुल होगा जब डिसीजन मेकिंग पावर लोगों के हाथों में होगी। इसलिए ये आंदोलन हमें यह सिखाता है कि रिप्रेजेंटेशन, ऑटोनॉमी और डिग्निटी किसी भी समाज के लिए उतने ही जरूरी हैं जितना ब्रेड एंड बटर। थैंक यू।